हाँ जी नमस्कार। देखो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखो चालू हुई क्या क्लास? बताओ ज़रा बेटे, क्लास का ज़रा बताओ मेरे को। आवाज़ आ रही है? क्लियर है आवाज़? ज़रा कमेंट करके बताओ तो थोड़ा क्लियर हो मेरे को। नमस्ते दीपाली, नमस्ते। दो तीन बच्चे आज ऑनलाइन दिख रहे हैं मेरे को। देखो नोटिफिकेशन पहुंचा कि नहीं आपके पास? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वीडियो पॉज है आपका? वीडियो पॉज है? नहीं बेटे, वीडियो पॉज तो नहीं है, वीडियो तो चल रहा है। वीडियो तो चल रहा है बेटे। वीडियो पॉज है क्या? गुड इवनिंग गुड इवनिंग कह रहा है एक बच्चा। वीडियो ब्लरी है आज बेटे। आज मैं अपने खुद की लैब से ले रहा हूँ ना। देखो टॉपिक अगर मैं लिख रहा हूँ तो ब्लर दिख रहा है क्या मेरे को बताओ। देखो ब्लर है क्या? थोड़ा बताओ मेरे को बेटे, फिर अपन क्लास शुरू करें। ब्लर है? नहीं बेटे, ब्लर तो नहीं होगा, एकदम क्लियर वीडियो होगा। लो ठीक हो गया होगा अब। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। हम्म। हाँ हाँ हाँ, जो ऑप्शन तुम्हें नजर आ रहा होगा ना, वीडियो क्वालिटी का जो ऑप्शन नजर आ रहा होगा उसको ठीक कर लो। उसको 320 या 480 पे कर लो। सिंपल है, 320 या 480 पे कर लो। ठीक है, चलो भाई, गुड आफ्टरनून है सभी को। अब अपन क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक। देखो यार, उससे पहले एक सूचना है आप लोगों के लिए। उससे पहले आप याद रखिएगा। देखिए, कुछ आपको मैं बताना चाहूँगा। जितने भी केवीएस के बच्चे हैं, जो भी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ समझ लीजिए, एक पहल शुरू हुई है। पूरे भारत में एक पहल शुरू हुई है। सर ये रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों? कहाँ है बेटे रिकॉर्डेड क्लासेस? नेहा, कौन सी रिकॉर्डेड क्लासेस है? कहाँ है रिकॉर्डेड क्लासेस? अब मेरी बात समझिए, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। भारत में एक पहल शुरू की गई है, और एक तरह से ये समझिए कि वो बड़े ही बहुत ऊपर लेवल पे चली गई है, बहुत बड़े लेवल पे चली गई है। इसकी शुरुआत होती है नीट आईआईटी के एस्पिरेंट के थ्रू। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि नीट और आईआईटी के एग्ज़ाम लिए जाने चाहिए, उसके बाद
नीट और आईआईटी के स्टूडेंट्स ने एक पूरा का पूरा डिजिटल कैंपेन चलाया। डिजिटल कैंपेन चलाया, उसकी मदद किससे करी? ट्विटर के थ्रू उसमें कैंपेन चला। लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई ट्विटर पे, लोगों ने अपनी जो सरकार की कमियां हैं उनको दर्शाया उसके अंदर, और ये भी कहा कि कोरोना काल में उनकी जो कोचिंग्स थी, देखिए आईआईटी और नीट के बच्चों की कोचिंग्स थोड़ी सी उस तरह की होती हैं और ना वो तैयारी कर पा रहे थे, सारी की सारी चीज़ें अटक गई थी। वो सब चीज़ों को उन्होंने सामने रखा और वो कैंपेन इतनी बड़ी कैंपेन हुई कि जिसमें न्यूज़ चैनल्स आ गए, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आ गए, और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के द्वारा उसे रीट्वीट किया गया, और वो कैंपेन इतनी बड़ी हुई कि उसने एकदम आग सी लगा दी पूरे। और हुआ ये कि उसके बाद एसएससी वाले बच्चों ने, जो एसएससी के बच्चे हैं, रेलवे के बच्चे हैं, आईबीपीएस के बच्चे हैं, जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने भी एक कैंपेन चलाई, और उनकी कैंपेन अभी तक की भारत की सबसे बड़ी कैंपेन साबित हुई है। तो याद रखिएगा, जब वो बच्चे अपने हक की बात कर रहे हैं, जब एसएससी का बच्चा अपने हक की बात कर रहा है, रेलवे का बच्चा अपने हक की बात कर रहा है, आईबीपीएस का बच्चा अपने हक की बात कर रहा है, तो ये जो टीचिंग एग्जाम्स वाला बच्चा है, ये कहाँ पीछे रह रहा है? और ये हमेशा ही पीछे रह जाता है, हमेशा पीछे रह जाता है, क्योंकि ये चुप रहता है। इसको लगता है गलती इसमें है, सरकारों में गलती नहीं है। केवीएस की वैकेंसी 2018 के बाद अगर नहीं आ रही है तो ये सरकार की गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 साल तो लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो एक कैंपेन शुरू हुई है, एक कैंपेन नई चलाई जा रही है टीचिंग एग्जाम्स के बच्चों के लिए, और ये कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। इसका मैं, आप लोगों के पास अगर ट्विटर नहीं है, ठीक है, जो बच्चा मुझे सुन पा रहा है, जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा, अगर आप लोगों के पास ट्विटर नहीं है तो ट्विटर को इंस्टॉल करिए, अपने दिन का आधा घंटा निकालिए, उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें रीट्वीट करिए और हैशटैग का प्रयोग करिए, और इतना प्रयोग करिए। वीडियो नहीं आ रहा लाइव, वीडियो नहीं आ रहा है लाइव। कैसे वीडियो लाइव नहीं आ रहा? ये दिख रहा है आपको? ये मैं दिखा देता हूँ, ये वीडियो चल रहा है, अब देखो, ये देखो, ये चल तो रहा है वीडियो। आप कह रहे हो वीडियो नहीं आ रहा है, भैया इसमें आप चेंज कर लीजिए। जो आपका 144 पे आ रहा होगा वीडियो क्वालिटी, उसको 480 कर लो या 320 कर लो। ठीक है, देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि टीचिंग पोस्ट के जो बच्चे हैं उसमें ज़्यादातर हैं लड़कियाँ। कम से कम 60 से 70% तक लड़कियाँ इसमें एग्ज़ाम दे रही होती हैं, और उनके हक तो बहुत दूर की बात है। एसएससी का बच्चा अपना हक ले जाएगा। एसएससी के बच्चे ने ट्रेंड करा दिया पिछले 5 दिन से, पिछले 4 दिन से। अब आप लोग उससे जुड़े नहीं हो, लेकिन आप न्यूज़ चैनल देखिए, पिछले 4 दिन से एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस के बच्चों ने नाक में दम कर दिया है, पूरे इंटरनेट पे छा गए हैं अपने हक के लिए। उनको चाहिए उनके रिजल्ट, उनको उनके एग्जाम की डेट चाहिए, उनको एक अपडेट कैलेंडर चाहिए। और यही मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग भी इस पहल में आइए। और ये पहल बहुत बड़ी पहल है। जब सारे के सारे बच्चे अपने हकों की बात कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। छोटी सी पहल शुरू हुई है। कल हिमांशी मैम ने भी एक वीडियो बना के हैशटैग आपको बताया है, वो हैशटैग मैं आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है? करना ना करना बेटे वो तुम्हारी मर्जी है। स्पीक अप फॉर टीचर्स।
ठीक है, बस मैं केवल दो ही चीज बता रहा हूं, केवीएस वैकेंसी 2020, ये दो हैशटैग का प्रयोग करिए। ये इन दो हैशटैग का प्रयोग करिए, ठीक है। और क्या करेंगे आप, ट्वीट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप, ट्वीट करेंगे। इस ट्वीट को करिए, यहां पर रीट्वीट करिए, कोई भी ट्वीट करता है उसको रीट्वीट करिए, और रीट्वीट करने में इन दोनों हैशटैगों का प्रयोग करिए, इन दोनों हैशटैग का प्रयोग करिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक, मैं भी इस पर ट्वीट करूंगा, मैं भी ट्वीट करने वाला हूं, और उदय पवैया के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है, मैं भी इस पर ट्वीट करूंगा, ठीक। और मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा ट्वीट करके। बढ़ाइए इसको भैया, इस कैंपेन को बढ़ाइए, बहुत ज़रूरी है। ऐसे कंसीडर करते हैं जैसे टीचर वाले जो बच्चे हैं, जो टीचिंग पोस्ट के एग्जाम की बात बच्चे करते हैं, वो मतलब पता नहीं कौन है, दूसरे ग्रह से आए हैं। भैया हम दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, हम स्कूलों में पढ़ाते हैं, हम स्कूलों में पढ़ाना शुरू करेंगे, बच्चों का भविष्य बनाएंगे, हम दूसरे ग्रह के इंसान नहीं हैं। कोई भी तुमको नहीं देखेगा, मैं बता रहा हूं, सारे एग्जाम हो जाएंगे केवल टीचिंग एग्जाम को छोड़ के, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो, अगर आप लोगों ने एक ने भी पहल नहीं की, टीचिंग एग्जाम बहुत पीछे चले जाएंगे, सीटेट होने वाला ही नहीं है फिर तो, ये समझो दूसरे एग्जाम सबसे ऊपर निकल जाएंगे, और सीटेट वीटेट गया। करते रहिए तैयारी, 1 साल क्या 2 साल पढ़ते रहिए, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो पढ़ाते ही रहूंगा आप लोगों को। तो इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा अपनी पढ़ाई बंद करिए, पढ़ाई बंद मत करिए, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा निकाल के इस पे काम करिए। और ये जरूरी है, ये जरूरी है। जिसके पास भी फोन है, जिसके पास भी ट्विटर की एक एप्लीकेशन है, छोटा सा काम करना है, एक ट्वीट करना है और जोरदार उसमें कुछ लिखना है। किसी को हमें गाली नहीं देनी, किसी को हमें बुरा भला नहीं बोलना, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना भैया। कहां है केवीएस की वैकेंसी, कब की बात चल रही है, कब है वैकेंसी? क्या यही चलता रहेगा क्या? 2 साल में एक बार होगा, 2 साल में केंद्रीय विद्यालय आएगा, 2 साल में नवोदय विद्यालय आएगा, DSSS भी तो छोड़ ही दो, जो दिल्ली का DSSS भी बोर्ड है उसका तो टीचिंग छोड़ ही दो। सुपर टेट का पेपर होता है, बाद में लीक हो जाता है, फिर ये हो जाता है। अरे क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है क्या? ठीक है, तो आज भाई आप लोगों से भैया अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है, मैं तो विनती कर रहा हूं भैया आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को करिए। ये अगर आप पढ़ पा रहे हैं, स्पीक अप फॉर टीचर्स हैशटैग करके, और हैशटैग केवीएस वैकेंसी 2020, इन दोनों हैशटैग का प्रयोग करिए, ट्वीट करिए, जो भी आपको ट्वीट मिल रहा है उसको रीट्वीट करिए, और इन हैशटैग को लेके आइए ट्रेंडिंग में। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो टॉप 10 ट्रेंडिंग होती हैं, टॉप 10 ट्रेंड्स होते हैं, इसको न्यूज चैनल उठाते हैं, यहां पर न्यूज चैनल इसको उठाते हैं, और न्यूज चैनलों को टैग करिए इसमें। एनडीटीवी, आज तक, जो भी तुम्हारा न्यूज चैनल है उसको टैग करिए, पीएमओ को टैग करिए, हायर एजुकेशन को टैग करिए, सबको टैग करिए। तब जाके आपकी बात वहां पहुंचेगी, तब जाके न्यूज चैनल दिखाएगा। आज पता चले, मान लीजिए, समझिए आप बात, पता चलिए जब आप बना के डाल रहे हैं, जब उस पर ट्वीट कर रहे हैं, पता चल रहा है न्यूज चैनल 2 दिन बाद दिखाने लग गया है कि अब देखो एसएससी के छात्रों के साथ अब टीचिंग पोस्ट वाले बच्चे भी अपना बात करना शुरू कर रहे हैं। तो बताइए, पहली बार आपके सामने निकल के आएगी बात। जब ये माहौल चल रहा है, ऐसा माहौल बना हुआ है, उसमें हम पीछे क्यों रह जाएं? आप फिर समझिए, लड़कियों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत किसी में नहीं होती। दिक्कत यह है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां ही तो हैं तैयारी करने वाली, 60-70% तो गर्ल्स हैं, और ज्यादा एसएससी के अंदर ज्यादातर बॉयज होते हैं। आप देखिए, हाहाकार मचा दिया उन्होंने, लड़कों ने। लड़कियां कहां पीछे रह जाएंगी? कौन रोक सकता है उनको? और क्या डर है? केवल एक ट्वीट ही तो करना है। कौन कह रहा है बाहर निकलने की? बाहर नहीं निकलना भैया, आपको सिर्फ मोबाइल से ट्वीट कर देना है। और ये ट्वीट अगर ट्रेंड में चला गया, अगर ये हैशटैग ट्रेंड में चला गया, स्पीक अप फॉर टीचर्स, अगर ये टॉप 10 में के अंदर भी आ गया ना, तो कोई भी मीडिया इसको उठा लेगा, मीडिया के पेजेस पे आना शुरू हो जाएगा, केवीएस की बातें शुरू हो जाएंगी, सीटेट की बातें शुरू हो जाएंगी, पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, मैं करूंगा एक ट्वीट और अपने टेलीग्राम पे डालूंगा, मैंने कर रखे हैं ट्वीट।
ठीक है, मैं एक टेलीग्राम पे ट्वीट करके डालूंगा, उसको रीट्वीट करिए, करिए ज्यादा से ज्यादा भैया, अपना खुद का बनाइए करिए, बट इस हैशटैग का प्रयोग करिए। जितने आपके दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी हैं, सबके पास ट्विटर अगर है, बोलो कि भैया ये हैशटैग चलाओ चलाओ चलाओ। चलिए, देखिएगा सवाल, देखिए टाइम एंड वर्क का सवाल, केवीएस का 2017 का सवाल देखिए, 2017। ठीक है, एक दो सवाल रह गए हैं बस इसके, उसके बाद अपन पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं। 2017 में सवाल आया, ये केवीएस पीआरटी का सवाल है कि रमेश कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। रमेश कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, 10 दिन में रमेश काम कर लेता है। उसकी सिस्टर कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। उसकी सिस्टर इस काम को 12 दिन में कर लेती है। ठीक है, दे वर्कड टुगेदर, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। 5 दिन तक उन्होंने काम किया। हाउ मच पार्ट वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड। हाउ मच पार्ट वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड। ठीक है बेटे, रमेश एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, उसकी बहन इसी काम को 12 दिन में पूरा करती है। 12 दिन में पूरा करती है। उन दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। उन दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। क्या इस टाइप का सवाल मैं तुम्हें नहीं करा चुका? क्या इस टाइप का सवाल मैंने तुम्हें कराया नहीं है? कितना काम अधूरा रहा, भाग अधूरा रहा। क्या ये सवाल मैंने आपको कराया नहीं है? ये सवाल मैं आपको करा चुका हूं। अब देखिए, ये सवाल मैं आपको करा चुका हूं। स्क्रीन कट हो रही है, मैं देख लेता हूं बेटे। अब ठीक है, अब ठीक है, बोलो। हेलो, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बोलो, क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को? क्लियर नजर आ रहा है? ठीक है, चलो। बताओ, आंसर बताओ। आंसर बताइए।
रमेश एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, उसकी बहन इसी काम को 12 दिन में पूरा करती है, दोनों मिलकर 5 दिन काम कितना काम अधूरा रह गया? रमेश और सिस्टर 10 दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है, 60, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 5, ठीक है। टोटल काम कितना आ गया? 60 काम आ गया। दोनों मिलके 11 काम कर रहे हैं, 5 दिनों तक किया तो कितना आ गया? 55 काम। 55 काम हो चुका है, 55 काम हो चुका है। बचा कितना है? 5 काम बचा है। ये 5 काम जो बचा है मैंने लिख दिया है भाग, ठीक है। अब देखो ऑप्शन के अनुसार चलना होता है। 5 काम बचा है कितने में से? 60 में से, तो काट दिया, आंसर आ गया 1/12, 1/12 पार्ट। आंसर क्या आ गया? 1/12। बोलो ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहां पूछा कितना गया है? अनफिनिश्ड पूछा गया है, कितना काम बच गया? अनफिनिश्ड कितना काम रह गया? भाई 55 काम तो हो चुका था, 60 में से 5 ही तो बचा। ये 5 बचा 60 में से, कितना आ गया? 1/12। भाग अगर निकालोगे तो बोलोगे 1/12, 1/12 भाग रह गया, ठीक है। क्लियर है? आपसे हमेशा फ्रैक्शन में ही पूछा जाता है कितना भाग हो चुका है और कितना भाग बचा है। आपसे पूछा जाए कितना हो गया तो बोलोगे 11/12। 11/12 हो चुका है, डन, ये हो चुका है और ये लेफ्ट है, ये बचा हुआ है। क्लियर है? ये 2017 केवीएस पीआरटी के अंदर सवाल आया था, केवीएस पीआरटी का सवाल था 2017 में। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे सवाल मैं तुम्हें करा चुका हूं, ये सवाल तुम कर चुके हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो भाई आगे बढ़ जाए, जल्दी बताइए। देखिएगा, एक तरीके का सवाल और बचता है, वो बचता है आपका अल्टरनेटिव। ये वाला टाइप और बचता है टाइम एंड वर्क में। ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब होता है एकांतर, मतलब एक एक करके, एक एक का अंतर, एकांतर। ये वाला टाइप और बचता है। देखिएगा सवाल, मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो मैं समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा, A and B can complete a work. A and B can complete a work in 12 and 18 days respectively. 12 and 18 days respectively. A begin, A ने काम की शुरुआत करी, A begins to do the work. A begins to do the work. A ने काम की शुरुआत की and they work alternatively. Alternatively ये वर्क कर रहे हैं one at a time for one day each. मतलब प्रत्येक दिन, एक दिन एक बंदा काम करेगा, दूसरे दिन दूसरा बंदा काम करेगा। ठीक है, तो आपसे सवाल किया गया द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, या आखिरी टाइप है इसका। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में करते हैं।
ठीक है, एक काम को शुरू करता है, एक काम को शुरू करता है और वो एक काम को शुरू करता है और वह बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। वह बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे, बस ये सवाल है। लगेंगे। लो भाई, ऑप्शन है आपके 14 1/3 दिन, दूसरा 15 1/3 दिन, तीसरा 16 1/3 दिन और चौथा ऑप्शन है 18 2/3 दिन। ये लो, ये चार ऑप्शन है, बताओ आप। 14 1/3 दिन, 15 1/3 दिन, 16 1/3 दिन, 18 2/3 दिन, क्या होगा आंसर? एक बच्चे ने उत्तर दिया है जिसका नाम है अखिलेश, और ये बच्चा जल्दी उत्तर देता है। बाकी मैं सबके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। आप लोगों के रिप्लाई आज बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, लग रहा है या तो आप कुछ काम कर रहे हैं या आज पढ़ाई का मन ही नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला जो वो है बैच, उसमें तो बच्चे आज आए ही नहीं है। केवल एक मोनू है जिसने लिख रखा है गुड इवनिंग सर, पता नहीं गुड इवनिंग करके क्या बैठा है। बताओ भाई। बताइए जल्दी फटाफट। ऑप्शन ए, जल्दी। ए ऑप्शन, नेहा अखिलेश। देखिएगा भाई, वही वाली बात है, ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में। एलसीएम आ जाएगा 72। ठीक है, 18 चौक 72 होता है, या और छोटा हो जाएगा 36 आ सकता है। 18 दूनी 36 होता है, 36 आ गया। 12 तिया 36, 18 दूनी 36, लो 36 एलसीएम आ गया। 18 दूनी 36, 12 तिया 36। ए ने काम की शुरुआत की, फिर बी ने किया। इसका मतलब 2 दिनों में, अगर मैं 2 दिन की बात करूं, 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 5 काम हो रहा है। 2 दिनों में काम कितना हो रहा है? 5 काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो, एक दिन में होगा 3 काम, दूसरे दिन होगा 2 काम, तो मतलब 2 दिन का काम हो गया 5। ये तो क्लियर है, यहां पर करना इसको ऐसे ही है। अब एक बात बताइए, 5 से अगर तुम इसको देखो, ये है आपका टोटल काम। टोटल काम कितना है? 36 है। तो भैया 36 के पास देखो कौन सा है ना, मल्टीपल है जो 5 से कट रहा हो, 35 है। तो 5 सत्ते 35। याद रखिएगा, ये जो मैं 5 लिख रहा हूं, इसका मतलब बी पे खत्म हो रहा है ये। इसके बाद फिर होगा 3 काम, फिर 2 काम, फिर 3 काम, फिर 2 काम, फिर 3 काम, फिर 2 काम, ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो 5 लिखा है ना, इसका मतलब ए और बी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। तो अगर मैं 5 सत्ते इसमें 7 का इंटू करूं और इसमें 7 का इंटू करूं, तो 14 दिनों में कितना काम हो जाएगा? 35। 14 दिनों के अंदर काम कितना हो जाएगा? 35। तो एक बात है, 14 दिन तो हो गया पूरा, 35 काम। अब एक काम कितना बचा है? एक काम बचा है, और इस एक काम को अब शुरुआत किससे हो जाएगी? ए से। तो 3, 1/3। तो भाई 14 दिन और 1/3, तो ये हो जाएगा 14 1/3 डेज। ये लो, आंसर क्या हो गया? 14 1/3 डेज। आंसर क्या हो जाएगा? 14 1/3 डेज। अच्छे से समझिएगा, ठीक है। लो भाई, अगले टाइप एक और लिखता हूं मैं। इस बार मैंने 12 और 15 कर दिया, बताओ आंसर क्या होगा? बस
12 और 15 कर दिया, सवाल सेम है, बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ। जल्दी बताइए। रेनू पूछ रही है हाउ 7। बेटे 7, ये हो गया 5 काम। देखो पहले होगा पहले दिन 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। अब तुम इसको देखो, ये कितना काम है, 5 5 5, 1 2, 2 दिन में हुआ, फिर 3 4, 4 दिन लग गए, फिर 5 6, 6 दिन लग गए। तो ये बढ़ता जा रहा है और ये भी बढ़ता जा रहा है। 5 3 15, 2 में अगर 3 का इंटू करता या 5 में 3 का इंटू करता तो इधर 15 होता और इधर 6 होता। तो मैं वैसे ही समझ पा रहा हूँ 15 काम 6 दिन में। अगर इस तरह से देखोगे तो 6 दिन में 15 काम हो रहा है। ऐसे ही अपन ने कर लिया इसको कि भाई 36 काम है। तो अगर मैं 5 से 36 को देखूं काट के तो कितनी बार, 7 बार तो कट रहा है। तो मतलब 5 सत्ते 35, 35 काम होने में लग जाएंगे 14 दिन। लेकिन ये जो हम 5 लिख रहे हैं ये बी पे समाप्त हो रहा है। अब ए की शुरुआत होगी फिर से। तो काम कितना बचा, एक काम बचा। इसके एक काम को कौन करेगा, ए करेगा ना। तो 1/3। तो 14 दिन तो पूरे लग गए और 1/3 आंसर आ गया 14, 1/3 डेज। ठीक है। मैंने लिखा 12 और 15। मैंने क्या लिखा बेटे, 12 और 15 लिख दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, बताओ क्या होगा। 12 15 लिख दिया, वही भैया ए है 12, बी है 15, कितना हो गया भाई, 60 हो गया। ये हो गया एलसीएम इसका 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। अब एक बात बताओ, 5 और 4 9, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है। हो रहा है। जब 2 दिन में 9 काम हो रहा है तो भाई 9 का पहाड़ा पढ़ लो थोड़ा बहुत जितना भी। तो 9 का मल्टीपल इससे पहले वाला देखना, या तो ये पूरी तरह से कट जाए या तो फिर इसके पहले वाला। तो भाई देखो कितना, 9 6 54। तो भाई 12 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 54 काम हो जाएगा। 12 दिनों में 54 काम हो जाएगा। हो गया 54, 54 काम तो हो चुका है 12 दिनों में। तो एक बात बताओ, अब बारी आ गई एक ही, तो एक ही बारी आएगी, मतलब एक दिन और काम होगा। इसका मतलब 13वें दिन एक दिन काम और हुआ तो 13 दिन हो गए। और काम कितना हुआ, 5 काम हुआ। तो मतलब काम कितना हो गया, 13 दिन में 59 काम हो गया। 13 दिन में काम कितना हो गया, 59। अगर 13 दिन में 59 काम हो गया, ये जो काम हुआ है 5, ये किसने किया है, ए ने। तो अब बारी किसकी आ जाएगी, बी की। तो भाई काम बचा है 1, बारी आ गई बी की। तो बी करेगा इस एक काम को 1/4। 13 दिन हो चुका है, 13 1/4। आंसर आ गया 13 1/4 डेज। आंसर आ गया 13 1/4। क्लियर है। छोटा सा लॉजिक है बेटे, जो समझो यहां पर छोटा सा लॉजिक है। ऐसे समझिए, पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, ऐसे। और जो हम कर रहे हैं ना पूरा, जैसे मैंने बोला 2 दिन में 9 काम हो रहा है, इसका मतलब बी पे खत्म हो रहा है। तो 12 दिन में कितना हो जाएगा, 54 काम हो जाएगा, 54 काम हो जाएगा। अभी भी 6 काम बचा है। तो अब तो ए शुरू करेगा करना। तो 13 दिन हो गए तो ए ने 5 काम और कर लिया, तो अब कितना हो गया 59। एक काम बचा, उस एक काम को कौन करेगा, बी, क्योंकि अब तो बारी बी की है। तो बी कितना है, 4, तो 1/4। तो 13 1/4। ठीक है, 13 1/4। आंसर क्या हो जाएगा, 13 1/4। आंसर आएगा 13 1/4। बोलो हाँ या ना। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, कर लोगे मतलब। ठीक है। तो अल्टरनेट डेज पे कुछ ऐसा ही सवाल आपके सामने आएगा। सबके कॉन्सेप्ट वही है। एक बात बताओ, एफिशिएंसी तक अपन सब में बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। देखो ये एफिशिएंसी निकालने वाला तो सबके अंदर है, इतना तो सबको करना है। उसके बाद जो सवाल के अंदर दे रखा है उसके अनुसार चलना है। कोई बोलेगा 5 दिन बाद छोड़ के चला गया, कर देंगे। कोई बोलेगा 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, कर देंगे।
अब ये बोल रहा है एक दिन में एक करेगा, एक दिन पहले एक करेगा फिर दूसरा करेगा, उसको भी कर देंगे। ठीक है, सारी चीजें उसी तरीके से हैं। एफिशिएंसी पे सवाल मैंने कल भी आपको कराए थे। कोई बोलेगा ए अकेला इतने दिन में कर रहा है, बताओ दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। या आपको बोलेगा दोनों मिलके इतने दिन में कर रहे हैं, बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा। सवाल सारे वही हैं, केवल एफिशिएंसी निकालने की दिक्कत है। एफिशिएंसी आपने निकाल ली, फिर सवाल के अनुसार सबकी प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी मैंने टाइम एंड वर्क में टाइप आपको लिखा दिए, सबकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए, आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। ठीक है, बस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। गिनती के 5 बच्चे नजर आ रहे हैं मेरे को आज। दूसरा वाला कमेंट पता नहीं दिख ही नहीं रहा है। 1 मिनट रुको, मैं जरा पूछता हूं कि ये कमेंट क्यों नहीं नजर आ रहा है मुझे। बेटे 1 मिनट रुको बस, मैं जरा कमेंट देख लूं। कमेंट पता नहीं आज नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। नहीं, अब दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं। हाँ, वही मैं कहूं कि आज कमेंट क्यों नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। आवाज आ रही है? आवाज बताओ, आवाज आ रही है? अरे वो गलत लिंक भेज दी इसने मेरे को, लिंक ही गलत भेज दी। बताओ देखो, सुबह से ही मेरे को। हाँ, अब ठीक है ना यार? अब ठीक है। अब मेरे को कमेंट नजर आ रहे हैं। सुभाष, श्रीकांत, सपना, राम, हाँ भाई, मेंडी, सोनू, सपना, ठीक है भाई, अब आ रहा है। चलो, वॉइस क्लियर है। तो अल्टरनेट वाला सवाल समझ में आ गया तुमको? अल्टरनेट में क्या करना है भाई? सिंपल सा भाई सवाल है। सिंपल से सवाल में क्या है कि आपको एफिशिएंसी निकाल लेनी है। एक दिन में एक व्यक्ति काम करेगा, सिंपल सी बात है। एक दिन में एक व्यक्ति काम करेगा तो इसका मतलब 2 दिन में वो एफिशिएंसी को जोड़ दोगे तो 2 दिन में इतना काम हो गया। उसके अनुसार आपको कर लेना है। ठीक है, तो चलो भाई अगले चल रहे हैं अपन टॉपिक पे, जो कि इसी से रिलेट करता है।
लिखो भाई, अगला टॉपिक इसी से जो रिलेट करता है उसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी। ठीक, चलो भाई, सरप्राइज भी दिख रहा है, वो भी करवा दो। है क्या दिख रहा है? क्या प्राइस पीछे दिख रहा है बेटा, बताओ तो सही। क्या क्या बोल रहे हो तुम? कोई प्राइस पीछे नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है? अरे दिखेगा यार क्लियर, यहाँ लाइट की वजह से दिख रहा होगा, नीचे क्लियर दिखेगा तुमको, ठीक है। तो देखो, पाइप एंड सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बिल्कुल वही टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन की तरह होते हैं। जो हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में कर रहे हैं वही हमें पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन में करना है, कहीं कुछ अलग नहीं है, ठीक है, कहीं कुछ अलग नहीं है। शुरुआत करते हैं बेसिक सवालों से, बिल्कुल बेसिक सवालों से अपन शुरुआत कर रहे हैं। पहला सवाल लिखिए, और ये जो बेसिक सवाल है, ये जो इसके बेसिक टाइप हैं भैया, यही टाइप आता है पाइप एंड सिस्टम में। 2017 में एक सवाल यहां से पूछा गया है केवीएस पीआरटी के अंदर, केवीएस पीआरटी के अंदर 2017 में एक सवाल पाइप एंड सिस्टम से आया, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूं। लिखिएगा, लिखिए, टू पाइप्स A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively, ठीक है भाई। if both pipes are opened together, if both pipes are opened together, एक साथ ओपन कर दिए भाई साहब अपन ने, the time taken to fill the tank is, the time taken to fill the tank is, ठीक है भाई। सवाल है, दो पाइप हैं ए और बी, दो पाइप हैं ए और बी जो टंकी को भर रहे हैं, एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भरते हैं, ठीक है, 30 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ शुरू किया जाए, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ये है भाई सवाल। जल्दी फटाफट, बोलो, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी फटाफट बताओ। बारह मिनट, 12 मिनट। अब देखो एक बात बताओ, जैसे पाइप और टंकी का सवाल है, मैं सामने से हट रहा हूं, एक बार सवाल आप पढ़ चुके हो, एक बार और देख लीजिए,
बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो, अब आ रहे हैं कमेंट, अब कमेंट सही आ रहे हैं, पहले पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी। ठीक है, वही वाली बात है। एक बात बताओ, अगर दो पाइप हैं तो दोनों पाइपों में से पानी निकल रहा है, अगर पानी निकल रहा है तो दोनों पाइप काम ही तो कर रहे हैं, वो कोई काम ही तो है, तभी तो अपन बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम का मतलब ही टाइम एंड वर्क है, समय और कार्य। कोई भी काम कर रहे हैं और एक कुछ समय लग रहा है, तो यही तो कॉन्सेप्ट है, उसी को तो अपन ने एक चैप्टर का नाम दे रखा है, कार्य और समय। जैसे ही पाइप एंड सिस्टम, जो सिस्टम है, जो टैंक है, वो टैंक क्या है, वो एक कार्य है कि इस टैंक को पाइप के द्वारा भरा जाना चाहिए, और पाइप क्या है, पाइप से लगने वाला समय। तो भाई समय और कार्य यही है पाइप एंड सिस्टम, कोई अलग टॉपिक नहीं है ये, इसको अलग से लिख दिया जाता है, इसके अलग से सवालों को लिख दिया जाता है। आपको लगता है भैया ये टॉपिक आपका अलग है, जिसको अलग से पढ़ना है, भैया ये तो अलग ही कोई दुनिया की चीज है, नहीं भाई। एक कॉन्सेप्ट जिसपे दोनों के दोनों टॉपिक आते हैं, वो है आपका टाइम एंड वर्क। जैसे सवाल के अंदर बोला गया, मैं कह रहा हूं कोई एक था पाइप ए और दूसरा बी है, एक लगा रहा है 20 मिनट, एक लगा रहा है 30 मिनट, ये चल किस में रहा है, मिनट में चल रहा है। ये आ गया 3, ये आ गया 2, इसका मतलब ए पाइप 1 मिनट में 3 लीटर भरता होगा, मैंने ऐसे समझ लिया। लीटर में देख लेते हैं इसको, तो टोटल कितना है, 60 लीटर की टंकी है या 60 लीटर की बोतल है, ऐसे समझ लो। ए वाला पाइप भर रहा है 3 लीटर, बी वाला पाइप भर रहा है 2, दोनों को एक साथ शुरू कर दिया। अगर दोनों को एक साथ शुरू कर दिया जाएगा तो इसका मतलब 5 से इसका भाग दे दिया, 5 से कटा, इसका मतलब 12 मिनट में इसको भर देगा। खत्म सवाल, 12 मिनट में इसको भर देगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, बस उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए, 12 मिनट में भर देगा। चले, ठीक है, सवाल यही है, सारा का सारा यही सवाल है। अगर इसके अंदर मैं बदल देता हूं, मैं आपको कह रहा हूं यहां है 12 मिनट और यहां है 15 मिनट, बताओ भाई क्या उत्तर होगा, कितने मिनट में भर देगा। चलो 12 मिनट और 15 मिनट, कितने मिनट में भर देगा बताओ। बिल्कुल बेसिक सवाल, भयानक बेसिक सवाल, जल्दी बताइए। टाइम एंड वर्क की शीट आज डाल देंगे, देखो आज तुम्हारा कंप्लीट हो गया ना टाइम एंड वर्क, तो आज इसको टाइम एंड वर्क को अपलोड करेंगे हम। बोलो बताओ जल्दी। ठीक है भैया, वही तरीका होगा 12 और 15 वाला। 12 और 15 अगर मिनट की बात हो रही है, 12-15 मिनट में, तो भाई 12 और 15 ले लिया, कितना आ गया, 60 आ गया, ये आ गया 5, ये आ गया 4, कितना हो गया 9, 60/9, या तो तुम अगर 3 से इसको काटोगे तो 20/3, 3 18, 6 2/3 मिनट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको बिल्कुल बनाना हो तो 6 मिनट तो पूरे हो गए, सेकंड बनाना हो तो भाई कर लो सेकंड, इसको इससे काट दिया 20, 6 मिनट और 40 सेकंड। अगर सवाल आप अगर ऑप्शन में ऐसे लिखा हो तो 6 मिनट 40 सेकंड इसका आंसर निकाल सकते हो, जो आपको दे रखा होगा ऑप्शन उसके हिसाब से निकाल लेंगे। आंसर आ रहा है आपका 20/3, ठीक है, 6 2/3 मिनट। क्लियर है? अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ, कुछ तो बोलो मेरे भाइयों। देखो भाई 2017 केवीएस पीआरटी का सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2017 केवीएस पीआरटी जो कि आपका सवाल आया, 2018 में पाइप एंड सिस्टम से सवाल नहीं आया, 2017 में आया था। सवाल क्या था देख लो, सवाल ये था कि एक पाइप है ए जो 20 मिनट में भर रहा है, बी पाइप 16 मिनट में भरता है। तो भैया ए भर रहा है 20 मिनट में और बी भर रहा है 16 मिनट में,
दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ भाई टैंक भरने में कितना अनुमानित समय लगेगा। यहां पर पूछा गया अप्रोक्स टाइम, यहां पे अप्रोक्स पूछा गया है। तो ये चार ऑप्शन देता हूं इस सवाल के हिसाब से मैं आपको। जो चार ऑप्शन थे, 4 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट और 13 मिनट। अप्रोक्स पूछा है आपसे, अप्रोक्स टाइम किस कौन सा लगेगा? ठीक है, बीस और 16 ये दे रखा है। 20 मिनट लग रहा है ए को और बी को लग रहा है 16 मिनट। दोनों पाइपों को एक साथ। केवीएस पीआरटी 2017 में आया है सवाल, एग्जैक्ट सवाल, जल्दी बताओ। 9 मिनट। सरिता, हिमांशी, सोनू, वर्षा, श्रीकांत, निकिता सब बड़ी तेजी में बता रहे हैं उत्तर। भाई 20 और 16 एलसीएम आ गया। क्या आएगा एलसीएम भाई? 80 आ जाएगा। 16 पंजे 80 होता है, 80। ये 4 और ये 5। ठीक है भाई, दोनों को एक साथ खोल दिया गया। 9, 9 से काटोगे नंबर नंबर 81। भाई एक कम है, हाँ ठीक है, 9 मिनट बिल्कुल सही। 9 मिनट इज आंसर, बिल्कुल सच, एकदम सही। शिवानी विजिबल है कमेंट भैया? 9 मिनट। देखो बताओ, केवीएस पीआरटी का सवाल है ये। हमको लगता है ओ भैया पता नहीं कैसा मैथ आने वाला है। ठीक है, इस क्लास को खत्म करने के बाद यलगार होनी चाहिए। हाँ, यलगार करो, यलगार कमेंट करो, मैसेज करो, अपने व्हाट्सएप पे मैसेज करो, यूट्यूब पर मैसेज करो, फेसबुक पर मैसेज करो। क्या चलाना है? हैशटैग स्पीकअप फॉर टीचर्स, हैशटैग स्पीकअप फॉर टीचर्स। तुमको पता नहीं है, बाहर नहीं निकल सकते, वरना तो जमावड़ा लेके बैठ जाए कहीं जाके। है ना? मेरी ट्विटर आईडी मैं अभी टेलीग्राम पे ट्वीट करके ना उस पर लिंक डालूंगा, उसको रीट्वीट करना तुम। मतलब रीट्वीट करना, उसी को यूज करना, जो भी करना तुम खुद करना। ठीक है, मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बहुत इजी था। देखो भाई ये था इसका लेवल। अब अपन अपने अच्छे लेवल की तरफ चलते हैं। हर तरीके का मैं इसमें भी तुम्हें सवाल करा दूंगा। जितने टाइप अपन ने उसमें सीखे थे, जो जो टाइप के सवाल अपन ने उसमें देखे थे टाइम एंड वर्क के टॉपिक में, वही इसके अंदर भी दिए गए हैं। अब देखो इसमें सवाल कैसा किया जाएगा। अब अपन को लगेगा ये सवाल तो थोड़ा अलग तरीके का है, नहीं है अलग तरीके का नहीं है, देख लीजिएगा सवाल कैसा है। अब देखना क्वेश्चन क्या है, आपसे पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 2 पाइप्स, 2 पाइप हैं, कैन इंडिपेंडेंटली मतलब कैन फिल अ टैंक 20 मिनट एंड 25 मिनट रिस्पेक्टिवली, अलग अलग भर रहे हैं। बोथ आर ओपन्ड, दोनों को खोल दिया गया। बोथ आर ओपन्ड, दोनों को ओपन किया गया। टुगेदर, बोथ आर ओपन टुगेदर फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए दोनों को ओपन किया गया। 5 मिनट के लिए दोनों को ओपन किया गया। आफ्टर विच द सेकेंड पाइप, जो दूसरा पाइप होगा, द सेकेंड पाइप इज टर्न्ड ऑफ, सेकेंड पाइप को क्या कर दिया? बंद कर दिया। समझो सवाल को। सवाल क्या है कि 2 पाइप हैं जो कि भर रहे हैं टैंक को 20 मिनट में, पहला पाइप भर रहा है, दूसरा पाइप 25 मिनट में भर रहा है। दोनों को चालू किया जाता है 5 मिनट के लिए, बाद में उसके बाद 5 मिनट के बाद क्या कर दिया? दूसरे पाइप को कर दिया बंद। तो बताइए भाई, व्हाट इज द टाइम टेकन, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द, what is the time taken by the first pipe, what is the time taken by the first pipe, what is the time taken by the first pipe alone to fill remaining portion of the tank?
हिंदी में लिखाऊं कि समझ में आ गया तो मैं हिंदी में बना लोगे सवाल को हिंदी में कि लिखाऊं? बोलो जल्दी फटाफट। अरे स्पेस नहीं होता, याद रखना, हैशटैग के साथ कभी भी स्पेस नहीं होता, ये सब एक साथ आएगा। स्पीक अप फॉर टीचर्स, ये स्पेस मत दे देना वरना हैशटैग नहीं बनेगा, याद रखिएगा। स्पीक अप फॉर टीचर्स बिना स्पेस के लिखना है, हैशटैग के बाद भी स्पेस नहीं आता, ठीक है? तो अगर इस हैशटैग को तुम चलाओगे, क्योंकि अगर आप स्पेस करके लिख दोगे ना तो ये ब्लू नहीं होगा, वैसे ये पूरा ब्लू हो जाता है, ठीक? रीट्वीट का प्रोसेस बताइए बेटे। रीट्वीट का प्रोसेस नहीं होता, कोई भी ट्वीट आपने ओपन किया, यहां पे बना होगा एक दिल जिसको कहते हैं लाइक और यहां पे कुछ ऐसा बना होगा, ये ऐसा एक बना होगा, ये होता है रीट्वीट। इसे दबाओगे लिख के आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर रीट्वीट, आप रीट्वीट कर रहे हो, ठीक है? अब तुम यहीं से समझ लो कि टीचिंग के बच्चों को पहले तो यह है कि इन्हें ट्विटर चलाना सिखाओ अब इन्हें पहले ट्विटर बताओ। मैं बुरा मत मानना बेटे, मैं बता रहा हूं, एसएससी का बच्चा बड़ा अवेयर है और रेलवे और एनटीपीसी का बच्चा बड़ा अवेयर है, वो आतंक मचा दिया उसने, धुआं धुआं कर दिया, ये समझो। अरे ट्रेंडिंग में चल रहा है, नाक में दम कर दी उसने सारे उसकी। क्या करें बताओ? मैं चाह रहा हूं कि टीचिंग का ना थोड़ा तो कम से कम उनके कानों तक पहुंचे, जू तो रहेंगे उनके कानों में, उन्हें पता तो चले कि अगर इन्होंने नहीं सुना तो भैया ये भी खड़े हैं पीछे, ये भी बोलेंगे। कल मैं देख रहा था भैया, कोई एक यूट्यूब चैनल है, खुद को बोलता है, बेटा मेरे से तो पाप हो गया, मैं उससे जुड़ा हुआ था पहले, ठीक है? तो वो अपने आप को नंबर 1 कहता है कि नंबर 1 हम टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं। उसका डायरेक्टर खड़ा हो गया, क्या कहता है, क्या आप लोग दंगा करने मत निकलिए ये। अरे क्या बकवास बात कर रहे हो भाई, दंगा? अरे बच्चा ट्वीट कर रहा है भाई, कोई घर से थोड़ा कोरोना में बाहर निकल रहा है, हद है यार। क्या कर रहे हो तुम, पीछे खींच रहे हो। आप किसी से जलते हो, किसी एक आदमी ने कोई काम किया, हिमांशी ने बहुत अच्छी पहल करी है, बहुत अच्छी पहल करी है, जरूरी थी वो। जब एसएससी का बच्चा बोल सकता है तो हम क्यों नहीं बोले? क्या मतलब है? आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो नहीं ये करो बुक, आप क्या कर रहे हो? किसी ने बोला राइट तो आपने बोल दिया लेफ्ट। बच्चों के मामले में अगर उनके हक की बात है, अगर आप गलत इंसान के साथ भी खड़ा होना पड़ रहा है ना, खड़े हो जाओ। आज आप एसएससी के टीचरों को देखिए, एक एक यूट्यूब चैनल को देखिए, सारे के सारे टीचर्स को देखिए, जो सारे के सारे एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं लेकिन एक साथ खड़े हो गए हैं। ये जरूरी है, यूनिटी कहां है? यूनिटी नहीं है, यूनिटी है ही नहीं, आपस में ही नहीं है। कोई बच्चा कह रहा है अरे सर छोड़ो सर पढ़ लेंगे सर, अरे यार आप, मैं तो कह रहा हूं कि मतलब छोड़ो, अब क्या बोलें, बस करना। ठीक है, बताओ भाई, इसका उत्तर बताओ, इसका सॉल्यूशन बताओ मुझे। 11 मिनट, बहुत बढ़िया, 11 मिनट। सिंपल सवाल, अपन को टाइम एंड वर्क में सवाल दिया जाता था, ए कर रहा है इतने दिनों में, बी कर रहा है इतने दिनों में, दोनों ने मिलकर इतने दिनों तक काम किया, उसके बाद अकेला बी ने काम किया। इस तरह का ही सवाल बना हुआ है ये, ठीक है? वही तरीका है कि भाई दो पाइप है, मैंने मान लिया ए और बी, एक कर रहा है 20 में, एक कर रहा है 25 में, ये आ गया 5, ये आ गया 4, ठीक है? 100 इसका एलसीएम हो जाएगा, मतलब ये समझ लो 100 लीटर का टैंक है, ठीक? दोनों ने मिलके मतलब 9, इसको कितने मिनट तक चला दिया बताओ? ये कितने मिनट तक चला होगा? ये 5 मिनट तक चला, इसका मतलब 45 तक भर गया। मैं से अगर लीटर घोषित कर दूं तो मैं बोलूं 45 लीटर भर गया। 45 माइनस कर दिया, बचा कितना? 55। इस 55 को अब कौन करेगा? इस 55 को करेगा पहला वाला, क्योंकि दूसरा वाला तो मैंने कर दिया है बंद। तो भाई 55 को अगर बचे हुए ने किया तो कितने मिनट लग गए? 11 मिनट लग गए। यही आपका उत्तर है। सभी का उत्तर सही है, सभी का उत्तर सही है भाई, बिल्कुल सभी का उत्तर सही है, बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही।
मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, और मैं कतई बच्चों को ये नहीं कह रहा कि आप लोग इसी में जुड़ जाएं, पूरा दिमाग इसमें लगा दें। नहीं भाई, पढ़ाई करो। मैं आपको बता रहा हूं, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर आउटरेज आएगा, और वो लाजमी भी है। सीटेट कब का निकला हुआ है? जुलाई में होना था, जुलाई का होता है जून, जून का होता है अगस्त, अगस्त का हो रहा है सितंबर, सितंबर का हो जाएगा अक्टूबर, कुछ नहीं पता। क्या हम हर साल नौकरियों की मांग नहीं कर सकते? क्या आज स्कूल में सब बच्चे, मतलब सारे के सारे टीचर मौजूद हैं? अरे हद है यार। जब तक बोलोगे नहीं, वो लोग नहीं करेंगे। ये बात सच है, जब तक बोलोगे नहीं वो लोग नहीं करेंगे। और ये जो गांधीवादी सोच है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो ये कोई मैं हिंसा तो ना कर रहा हूं, मैं तो बस कह रहा हूं ना कि कब है एग्जाम, होगा कब एग्जाम, मुझे मतलब नहीं है होगा कब, या तो एक डेट बता दो। अगर मैं कह रहा हूं नवंबर, तो फिर नवंबर, फिर नवंबर का एक दिन भी नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 25 नवंबर तो 25 नवंबर होनी चाहिए। पता चले 25 नवंबर, फिर हो गया 6 दिसंबर, फिर हो गया 16 दिसंबर, फिर हो गया, चलो फिर बाद में बोलेगा अप्रैल फूल। अरे क्या नाटक है। लीजिएगा, अगला सवाल आपके सामने ये है, देखिए। पाइप ए कैन फिल द टैंक, हिंदी में भी लिख दूंगा इसको, फिल द टैंक इन 12 आवर्स, 12 घंटे में भर रहा है। एंड पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स, 8 घंटे में भर रहा है। अ थर्ड पाइप, जो तीसरा पाइप है, अ थर्ड पाइप सी A third pipe C empties tank in 15 hours। जो तीसरा पाइप है C, जो खाली कर रहा है टैंक को 15 घंटे में। इफ ऑल, सभी के सभी, इफ ऑल पाइप्स आर ओपन्ड, सारे के सारे ओपन कर दिए, टुगेदर, then after 5 hours, then after 5 hours, what portion of the tank, what portion of the tank will be filled? बढ़िया सवाल है बेटे, ऐसा सवाल केवीएस में आते हैं। विल बी फिल्ड हिंदी में लिख लीजिए। पाइप ए टैंक को, पाइप ए टैंक को 12 घंटे में, और पाइप बी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप, एक तीसरा पाइप है सी, टैंक को 15 घंटों में खाली कर सकता है। ठीक है भाई। अब क्या लिखा है, यदि सारे पाइपों को ओपन कर दिया जाए तो 5 मिनट के बाद कितना हिस्सा उसका भर जाएगा, बस ये सवाल है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए
यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो, ठीक है, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा, टैंक का कितना भाग भर जाएगा? बस ये सवाल है, बताओ जल्दी। उत्तर दे दिया वैसे बच्चों ने, 35/120, 35/120 ये बोला है, ठीक है, 35/120। किसी ने बोला 11/24, 11/24 ये भी है आंसर। 17/20, 17/20 भी आ रहा है, 17/24 भी आ रहा है, 17/24 भी आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। 17/24 भी आप कह रहे हो, ठीक। देखिए वही वाली बात है कि भाई ए कर रहा है 12 घंटे में, बी कर रहा है 8 घंटे में, और सी, इस पर माइनस लगा लो। क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहा है, माइनस का साइन लगा लिया मैंने, क्योंकि ये खाली करने वाला है। इन तीनों का एलसीएम निकालिए, इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया, 120 आ गया। 12 से इसको काटा, ये आया 10, 8 से इसको काट दिया तो कितना आ गया, 15 अट्ठे 120, 15, और 15 से इसको काटा तो 15 अट्ठे 120, ये आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, आया कि नहीं? एलसीएम 12, 8 और 15 का एलसीएम आ गया 120। 12 से काटा तो 10 बार गया, 8 से काटा तो 15 बार गया, और 15 से काटा तो बेटे 8 बार गया। कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पता है ये वाली एफिशिएंसी क्या है? नेगेटिव है, खाली करने वाली एफिशिएंसी है। बोलो क्लियर और नॉट? ठीक भाई, भैया ये तो फिल कर रहा है, ये भी फिल कर रहा है, और इतना खाली कर रहा है। तो अगर इनमें तीनों पाइपों को एक साथ ओपन कर देता हूं, तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो 25 में से 8 चले जाएंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया, 17। 25 लीटर भरा हो गया होगा अगर ये दोनों पाइप, ये भर रहा है 10, ये भर रहा है 15 लीटर, और ये 8 लीटर निकल रहा है, तो भैया बचा कितना? 17 लीटर ही तो भरा जा रहा है। ओवरऑल कितना भरा जा रहा है? 17 लीटर। बताओ भाई, ओवरऑल कितना भरा जा रहा है? 17 लीटर ही तो भरा जा रहा है ना? अब ये जो 17 लीटर भरा जा रहा है, सवाल के अंदर कहा गया कि कितने देर के लिए खोला गया? 5 घंटे के लिए। एक साथ यहां पे लिखना चाहिए था, 5 घंटे के लिए खोला जाए, 5 घंटे के लिए खोल दिया जाए, 5 घंटे के लिए खोल दिया जाए। तो भाई 17 पंजे कितना हो गया? 85। 16 पंजे 80 होता है, तो 17 पंजे कितना हो गया? 85। इसका मतलब 85 भाग तो भर गया। तो भाई 85 भाग भर चुका है 120 में से, बस कर दो भाई, काट दो, आ जाएगा आंसर। 5 से कट रहा है, 5 से काटो भाई, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 17/24 इसका उत्तर आ गया। आंसर क्या आ गया? 17/24। तो जिस बच्चे का आंसर है 17/24, उसका उत्तर एकदम सही है। जिसका आंसर आ गया 17/24, उसका उत्तर सही है। बढ़े आगे बेटे, बोलो। है ना बेटा? एज की शीट में डलवा दूंगा यार, मैंने उनको वैसे सारी शीटें उनके पास पड़ी हैं, मेरे पहले से ही सारा मटेरियल उनके पास मौजूद है, मैं उनको बोल दूंगा, ठीक है, वो डाल देंगे। अगला सवाल लिखिए फटाफट, फिर अपन अगली क्लास में देखेंगे। इसके जो भी थोड़े बहुत जो टाइप बचेंगे वो अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आना वाला जो सवाल है, जो सवाल का टाइप है, वो कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को, देखो उड़ा देना इस सवाल को। एक पाइप है, कैन फिल अ टैंक, एक पाइप एक टैंक को भर रहा है 24 घंटे में, 24 आवर्स, 24 घंटे में वो भर देता है। ड्यू टू लीकेज, लीकेज होने के कारण, ड्यू टू लीकेज इन बॉटम, भैया उसके बॉटम में एक लीकेज है, उसके कारण इट इज फिल्ड,
उसके कारण ये भरा कितनी देर में जाएगा? इट इज फिल्ड इन 36 आवर। भैया लीकेज होने के कारण इसको कितना 36 घंटे लग गए भरने में। यदि इफ द टैंक इज हाफ फिल्ड, यदि आधा भरा हो, यदि टंकी कितनी भरी हो? आधी भरी हो। सवाल को समझना, सवाल की खूबसूरती को देखिए। तो हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक? टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? भाई इस लीकेज के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा? यह आपसे सवाल है। सुशील जी मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हैं? सवाल को हिंदी में लिखिए। एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भरता है। एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भरता है। तल में रिसाव होने से, तल में रिसाव के कारण यह 36 घंटे में भरता है। तल में रिसाव होने के कारण यह अब कितने घंटे में भर रहा है? 36 घंटे में भर रहा है। यदि टैंक आधा भरा हो, यदि टैंक आधा भरा हुआ है तो रिसाव से टैंक कितने समय में खाली होगा? बस ये सवाल है। उत्तर दे दूं? चेक कर लेना उत्तर। पहला 24 घंटे, दूसरा 48 घंटे, तीसरा 36 घंटे और चौथा 72 घंटे। बताओ भाई क्या उत्तर आ रहा है तुम लोगों का? केवल इस सवाल को समझना है कि सवाल में लिखा क्या है, जबकि कुछ नहीं है सवाल के अंदर। बच्चों वाला सवाल है। चारुल, अखिलेश, भाई अभी तक अगर किसी ने सही उत्तर दिया है, अखिलेश और वो चारुल हैं, बधाई के पात्र हैं ये लोग। बाकी भाई साहब गलत दे रही हैं। सरिता, सुनीता, सोनू, निकिता, वैष्णवी ने दिया 18 घंटे आंसर। वैष्णवी बहुत बढ़िया। वैष्णवी आप पे कृपा है। क्या कर रहे हो तुम? बेटा ट्वीट कर दो बस। आज एक काम करो, ट्वीट कर दो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जब तक तलवार नहीं लटकेगी ना, जब तक तुम्हें पता नहीं है ना कि केवीएस होने वाला है, पढ़ाई तो ना करोगे तुम। देखो भाई मैं मान रहा हूं कि ए एक क्या है? टैप है, मतलब नल है या पाइप है, जिससे क्या हो रहा है? जो 24 घंटे में भरता है, 24 घंटे में भरता है। अब ये जो पाइप है, ये तो पाइप है ही है, लेकिन इसके साथ में माइनस बी मैंने मान लिया क्या है? बी मेरा रिसाव है। ये मैंने ए माइनस बी कर दिया, क्योंकि ये भर रहा होगा, ये खाली कर रहा होगा, तो दोनों का घटाव। ये कितने में? 36 घंटे लग जाते हैं इसको लग रहे हैं 36 घंटे। निकाल लो भाई कितना आया इसका? 72। 24 तिया 72, 36 दूनी 72। मतलब भाई ए कितने में भर रहा है? बताओ जल्दी फटाफट। ए कितने में भर रहा है? ए की एफिशिएंसी है 3 भरने की। ए की एफिशिएंसी है 3 भरने की, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 2 भरने की। ये भी भरने की है कि नहीं? बताओ बोलो। इतना ठीक है। अब एक बात बताओ, ए अगर 3 है तो बी कितना होना चाहिए? बी 1 ही तो होना चाहिए। तो 3 - 1 तभी तो आएगा 2। इसका मतलब इस बी के खाली करने की एफिशिएंसी क्या है? 1 है। इसके खाली करने की एफिशिएंसी क्या है? 1 है। ये 1 मिनट में या 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर देता है, ऐसे समझो। और ये 1 घंटे में 3 लीटर भर देता है, या 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है। इस खाली होने की वजह से 3 लीटर जो ए भर रहा था ना, उसमें से 1 लीटर जाने लग गया। जो रिसाव हो रहा है, जो छेद बना हुआ है, उसमें से निकलने लग गया 1 लीटर पानी। तो अब तो 2 लीटर ही भर पाएगा पाइप।
आपको बोला गया आधा भरा है, आधा भरा है मतलब 36, पूरा अगर 72 है तो आधा तो हो गया 36। इस 36 को खाली करने में भैया ये 1 घंटे में एक खाली हो रहा है, आंसर आ गया 36 घंटे, आंसर आ गया 36 आवर। है ना, आंसर क्या आ गया 36 आवर। सवाल के अंदर बस ये जो लिखा है ना, ये वाला पॉइंट हाफ फिल्ड है, बस ये गूगली थी सवाल की और कुछ नहीं था। क्लियर है? अरे तुम उड़ा दोगे चुटकियों में सवाल। मैं जो बोर्ड पर तुमको सवाल लिखा रहा हूं, इन सवालों को अपनी कॉपी में उतारते चलो, अपने नोट्स बनाते चलो, तुम्हें शीट्स दे रहे हैं प्रैक्टिस करते चलो, कहीं कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन मैथ के 20 सवालों के लिए तुम्हें कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, बस तुम्हें जो दिया जा रहा है इसको पढ़ लो और इससे बाहर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा इसी के अंदर से आएगा बस। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बढ़े आगे, चलो एक सवाल 2 सवाल और दे रहा हूं बस, और ये मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं क्योंकि ये सवाल तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे। 2 पाइप हैं, चलो लिख ही देता हूं, केवल बाद में उसकी वो बदल दूंगा। 2 टैप्स, ये 2 नल हैं ए एंड बी, कैन फिल अ टैंक इन, can fill a tank in 8 hours and 12 hours respectively। ठीक है भाई साहब, and C can't empty, ये खाली करेगा, and C can empty the tank, टैंक को एम्प्टी कर रहा है ये 6 घंटे में, empty the tank in 6 hour, ये उस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। बड़ा भैया बड़ा छेद हो गया ये। इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर, इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर, एक साथ ओपन कर दिए गए, ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर। ठीक है भाई साहब, तो क्या होगा, फाइंड इन हाउ मच टाइम टू टैंक विल फुल, find in how much time, find in how much time the tank will full। ये लो, ऐसी खतरनाक इंग्लिश बना के लिखते हैं ना, ये क्या कर दिया ये। ठीक है, हिंदी में लिखने की जरूरत है कि समझ में आ जाएगा कि 2 नल हैं ए और बी जो किसी टैंक को 8 घंटे क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे में भरते हैं। हिंदी में ऐसे बना लोगे तुम, 2 नल हैं ए और बी जो किसी टंकी को क्रमशः 8 और 12 घंटे में भरते हैं तथा तीसरा नल सी उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करता है। ठीक है, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये आपकी हिंदी बन गई, है ना। देखो भाई, ए है 8 घंटे में भर रहा है, बी 12 घंटे में, और सी है -6 घंटे। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि ये तो भाई खाली करने वाला है तो माइनस लगा लिया। 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24 माइनस। ठीक, अब एक बात बताइए, इनको तीनों को एक साथ शुरू कर दिया गया, इन तीनों को एक साथ ओपन कर दिया गया। भाई ओपन एक साथ कर दिया गया, 3 और 2 5, 5 तो भरा जा रहा था भैया, ये खाली भी कर रहा था, मतलब बचा 1, और वो भी 1 क्या हो रहा है भरने के लिए। देखो पॉजिटिव बचा है, ऐसे समझ लो। नेगेटिव और पॉजिटिव में साइन इसलिए लगा रहा हूं जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए कि खाली करना है कि भरना है। यहाँ एफिशिएंसी बच किसकी रही है, 1 बच रही है, वो भी भरने की। मतलब अब 1 घंटे में केवल 1 ही लीटर भर पाएगा।
तो 24 लीटर को भरने में कितने घंटे लग जाएंगे? आंसर है 24 घंटे। सभी का सही उत्तर, सभी बच्चों का सही उत्तर, सभी के सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, ठीक, कर लोगे, सवाल कर लोगे, इसी तरह के सवाल आते हैं उसको कर लो, और जो इसके टाइप हैं वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। और सोनू ने क्या लिख दिया इतना बड़ा बेटे? मेरे को लिखा है क्या? ठीक है, तो चलो भाई, क्या करना है आप लोगों को? आज अपना इतना ही रखते हैं क्लास को, ठीक है? आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। अगली बार अपन देखेंगे, अगली बार अपन देखते हैं, कुछ सवालों को और देख लेंगे, ठीक है? कुछ टाइप बचते हैं, ज़्यादा नहीं बचते, अब कुछ टाइप इसके अंदर बचते हैं, एक में हो जाएगा। बस क्या करना है अब तुमको, जो मैंने बता दिया तुम्हें, कि ट्वीट करिए, हैशटैग चलाइए स्पीक अप फॉर टीचर्स के नाम से, ठीक है? व्हाट्सअप नंबर बेटे हम बाद में देंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तब, ठीक? मैथ इजी है, मैथ इजी बन जाएगी, आप चिंता मत करो, करिए इसको। और मैं अपने टेलीग्राम पे एक ट्वीट का वो दूंगा आपको लिंक, वहाँ से उसको रीट्वीट करिए या खुद भी अपनी तरफ से बनाइए, रीट्वीट करते रहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच आज के लिए। अपन अगली क्लास में मिलते हैं और आगे अपन सवालों को देखेंगे, ठीक है? लेकिन करना है, आप लोग सीरियसली समझिए इस चीज़ को और करिए, ज़रूरी है।